राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा थी कि बख्तियारपुर वाला एनएच जब बन रहा था तो नीतीश कुमार का घर उसके बीच में आ गया। उसके बाद उस रोड के साथ क्या हुआ ये सबको पता है। हमको जेल में मत डालिएगा, हमने ये कहा है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी। हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है और इसको नोट में ब्रैकेट में सरकार लिख लेगी तो बेहतर रहेगा। और उसके बाद ये समस्तीपुर का सराय रंजन का कौन सा गांव है ये हम बताएंगे। झखरा गांव है और चचा कह रहे थे कि ये घर अभी 25-30 लाख रुपया लगाकर बना है। इस घर का घर भोज नहीं हुआ है, यहाँ पर रहने वाले लोग अब तक आए नहीं है, लेकिन सरकारी फरमान आया है कि यहाँ से चमचमाती हुई सड़क गुजरेगी और वो सड़क लंदन तक जाएगी। लेकिन 25-30 लाख रुपया जो कमा कर लगाया उसके पसीने का क्या होगा इसका हिसाब कोई नहीं दिया। चचा बोलने को तैयार नहीं थे, शर्ट पहनने की जिद कर रहे थे, कह रहे थे कि हम कर्पूरी के आदमी हैं, समाजवादी हैं। हमने कहा कि आज अपने दिल की बात कहिए ताकि जो सड़क बनाने वाली सरकार है वो ये समझ पाए कि सड़क बनाने के लिए जमीन सही तरीके से खोजना भी उनका ही काम है। और अब नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। और चचा आपका नाम क्या है? दिनेश झा। दिनेश झा। उम्र कितना हुआ? उम्र हो गया 65। पहले तो इसी घर का कहानी हमको सुनाइए, कुछ बता रहे थे आप, फिर आगे बात करेंगे। क्या कहानी है इस घर का? कितना रुपया लग गया? लोग आया क्यों नहीं आया? इसको 30 लाख रुपया लग चुका है हाँ, इसमें। हाँ। और जमीन भी खरीद के बनाया। इसके बाद अब ये टूटने का नौबत आ गया। पास हो गया है सब पास हो कुछ। गया सब कुछ। विकास के नाम पर इस 30 लाख का घर टूटेगा। टूटेगा विकास के नाम पर। हाँ, जो अब चचा। तो हाँ, इसके बाद हाँ, 2 साल से ये रोड बनाने के लिए जमीन के लिए इंक्वायरी हुआ था हमारे बस्ती में। हाँ। तो ये इसमें भी 5 एकड़ जमीन जा रहा हमारा। अच्छा। हमारा ही 5 एकड़ जा रहा है जिसमें कि 40-50 एकड़ जमीन लगेगा हमारे पंचायत का, जिसमें 5 एकड़ 4 एकड़ हमारा जा रहा। अच्छा। हम लोग नहीं बोले इसलिए कि गांव से बाहर है। गांव से बाहर है तो उसके लिए बनेगा, कोई बात नहीं, हम सरकार से क्यों कहेंगे। लेकिन जब 2 साल के बाद 1 महीना से ये हम लोगों का घर है यहाँ 20-25, ये घर तोड़ने का नापी जोखी हो गया और उधर बंद हो गया। तो इसी के पीछे हम लोग विरोध कर रहे हैं कि हम लोगों का घर क्यों टूटेगा, बीच बस्ती होके क्यों जाएगा। चाचा सुने हैं कि आप नीतीश कुमार के पार्टी के उन पहले लोगों में से हैं जो उनको समर्थन करते थे। हाँ, बोले कर्पूरी का चेला अपने आप को आप कहते हैं। कर्पूरी ठाकुर के टाइम से हैं। इस टाइम कर्पूरी ठाकुर के साथ भी हम घूमे थे सोशलिस्ट पार्टी में। समझ गए। इसके बाद लालू प्रसाद जी के साथ थे। तो लालू प्रसाद जी से जब नीतीश कुमार जी का टंटा हुआ पार्टी में तो वो जदयू बनाए। फिर हम जदयू में चले गए, लालू जी को पार्टी छोड़ दिए। जदयू में अभी तक हैं हम, समाजवादी लाइन में ही हैं हम अभी तक। लेकिन दिल रो रहा है कि घर टूट जाएगा। घर टूट जाएगा, इसका दुख है। दुख है कि सारे गांव मिलके वोट दिए हैं, सब कुछ किए हैं उनको, समाजवादी को। और हमारे ही घर पर में बुलडोजर चलवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो आप लोग ये प्रयास नहीं किए कि कहीं रास्ता कहीं और से गुजर जाए? और हाँ, कर रहे हैं, किए हैं। एक्शन होगा इस पर लगता है आपको? एक्शन तो मंत्री महोदय करेंगे ना। हाँ, तो जनता है। हम जनता रिक्वेस्ट कर सकते हैं, निवेदन किए हैं। हाँ। निवेदन किए हैं। सुनवाई हुआ कि नहीं आपके हाथ में नहीं है? हाँ, ये हमारे हाथ में नहीं है। अब लड़का लोग से बतियाते हैं। क्या नाम है तेरा? गोविंद झा। गोविंद जी, ये तो हम समझते हैं कि अभी आप युवा हैं, विकास सड़क होना चाहिए, लेकिन घर टूट जाए किसी का नया, इस पर गोविंद झा युवा क्या कहेंगे? किसी का घर नहीं टूटना चाहिए। अगर वैसा ज़रूरी है, तब टूटने में हर्जा नहीं है। लेकिन यहाँ पे नाइंसाफ़ी के कारण, भ्रष्टाचार के कारण घर टूट रहा है। अच्छा गोविंद, 10 साल से कोई आदमी किसी घर में रह रहा हो और कल कोई बुलडोज़र आके ढहा के चल जाएगा, कैसा लगेगा घर वालों को? बहुत बेकार लगता है, बहुत बुरा लगा। काहे कि बाप-दादा घर बना के दिए और उसमें रह रहे, उसमें बहुत बात है। उससे जुड़ा हुआ है और कल होके घर टूट जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। क्या जी? अरे बाप दादा दिया नहीं दिया खुद भी बनाए हैं, लेकिन महाराज मेहनत तो लगा है और माननीय विजय बाबू को झखरा सदैव मानते आया है। तब पर भी वो झखरा के साथ इतना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। ये जो आप पूरा झखरा गांव देख रहे हैं, ये पूरा विजय बाबू के अंदर में है और सदैव झखरा उनका मतलब वो वोट मांगने तक नहीं आते हैं, एक बार आते हैं और उनको वोट मिल जाता है। भाई खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, हम समझाते हैं। भाई साहब का कहना ये है कि झखरा के लोग विजय चौधरी को वोट देते हैं,
झखरा के लोग विजय जी को अपना नेता मानते हैं, लेकिन ये लोग दबे स्वर में कह रहे हैं कि हुजूर हमारा घर नहीं, टूटने दबने से वाली क्या बात बचा है? लीजिए। दबने वाली क्या बात? हाँ। दबने वाली कोई बात नहीं है युवा झखरा गाँव लोग में। काहे नहीं जा रहा है उनके पास हड़ताल करने, नहीं, प्रदर्शन हड़ताल करने? हड़ताल यहाँ पे बबलू एक्ट के थ्रू दबा दिया जाता है ना, तो हड़ताल करने अच्छा, कौन करेंगे जाएगा? तो केस हो हाँ, जाएगा। केस हो जाएगा भाई, उठा के ले जाएंगे 2 मिनट में, आपको तो ले जाएंगे, हमको भी साथ में ले जाएंगे, तो दोनों आदमी फंसने से अच्छा है जो भाई अब करेंगे, ऐसा धीरे-धीरे नहीं बोल के निकल धीरे जाएगा। धीरे बोल के निकलेंगे नहीं, और घर टूटना भी नहीं चाहिए, गलत है नहीं यहाँ अच्छा, पे क्या नाम है आपका? हैं? सब एक ही बस लाइन बताइए, घर टूटना सही है कि गलत है? गलत हैं? गलत सरकार कह रही है कि सही है, नपाई-उपाई हो गया है, टूटेगा अब तो। टूटेगा हैं? कबरा दो लन जाओ। इनका भी घर आएगा? गरीब है, देखिएगा हैं? दरवाजा भी नहीं लगा बेचारे को, दरवाजा भी नहीं लगा। कौन सा घर ये है पीछे है ये आओ भाई घर दिखा दो इनका। ये जो भैया चाचा खड़े थे रोड पे, उनका घर दिखाते हैं आपको हम। ये है, ये अपंग है। ये घर दिखा दीजिए, घर का गेट भी नहीं लगा है और ये लोग कह रहे हैं कि ये घर भी टूट जाए क्या? अच्छा, हाँ हाँ टूट जाएगा। इसका गृह प्रवेश भी नहीं हुआ। नहीं हुआ है, हाँ टूटेगा। है देखिए हाथ ना करो। हैंड डिसेबल्ड है, स्पेशली एबल्ड कहा जाता है। हुआ है। हाँ। ऐसे घर टूट जाएगा, कैसे इनका भी घर बनेगा? टूट जाएगा। मैंने इसी का बेटा ये- क्या दादी, क्या नाम हुआ आपका? आए? रामकाशी। तो घरवा टूट जाएगा, सुनने में आ रहा है। हाँ, कहूँ रहियो को ठहर नहीं छ, की करियो केनो तो रहे कह रहे हैं कि कहीं रहने का ठौर नहीं, मतलब कहीं रहने का जगह नहीं है और खत्म हो जाएगा। कहूँ नहीं ठहर छ, की करिए। चलिए, अब यहीं समाप्त करने का अच्छा मौका है मेरे पास, क्योंकि ज्यादा बोलकर कुछ हासिल होने वाला है नहीं। सरकार ने नापी करवा लिया है, हम जैसा पत्रकार 35 डिग्री में आके भोंक के चला जाएगा, किसी को कोई असर पड़ेगा भी नहीं। हालांकि ये लोग बहुत विश्वासी और वो लोग हैं, कह रहे हैं कि नहीं हम अपना हक लेकर रहेंगे। अब खत्म कर रहे हैं। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।